नमस्कार। हम और आप में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा आप देखना चाहते हैं भारत, किस तरह भारत आप बना रहे हैं, ये आप ही तय करते हैं। भारत की दिशा क्या हो, भारत की दशा क्या हो, ये आपको तय करना है। आपके बेटे के हाथ में कलम हो या तलवार, ये आपको तय करना है। अगर आपके बेटे के हाथ में तलवार है तो आप निश्चित मान लीजिए कि वो एक आतंकवादी बन सकता है, लेकिन कलम है तो एक आप मान लीजिए कि वो देश का नाम रोशन कर सकता है, विदेशों में भी अपने झंडे गाड़ सकता है। लेकिन जिसके हाथ में तलवार है वो किसी लिहाज से कहीं भी जो है सम्मान नहीं पा सकता। लेकिन हो क्या रहा है, आज नौजवान जिनको रोजगार की तलाश है, जहां तक रोजगार लगभग समाप्त हो गए, ऐसी स्थिति में जब लोग बेरोजगार भटकने लगे, दर बदर भटकने लगे, तो एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें आतंकवादी बनाने की भरकम प्रयास किया जा रहा है। उन्हें ये बताया जा रहा है कि आप धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हाथ में तलवार उठा लीजिए और 100-200 लोग जो है 18-20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम कर दीजिए। बच्चे पैदा कीजिए, सब कीजिए, सस्ता मोबाइल खरीदिए। यह हेट स्पीच है और ऐसी स्पीच देके उन नौजवानों के दिल और दिमाग में ये भरा जा रहा है। एक तरह उनके दिल और दिमाग में आतंकवाद बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब उनके पास कोई काम भी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा ही कुछ हो कि नौजवान देश के संविधान, देश की कानून व्यवस्था को नकार दे और तलवार और हाथ में हथियार उठा ले। जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार होंगे आप और हम, क्योंकि हम उन नौजवानों को सही दिशा नहीं दिखा पाए। जब सरकारें उन्हें रोजगार नहीं दे पाई तो उसी सरकार का एक बहुत बड़ा समर्थक गुट उन्हें आतंकवादी बनाने पे तुल चुका है, क्योंकि ये शायद हो सकता है सोची समझी बहुत बड़ी साजिश हो। फिलहाल जैसा आप लगातार देख रहे हैं, हेट स्पीच को लेके शुरुआत जंतर मंतर से हुई, जंतर मंतर के बाद हरिद्वार और हरिद्वार के बाद रायपुर। इन तमाम स्पीचों में आपने देखा लगातार सरकार का क्या रवैया रहा। ज़्यादा हो हल्ला होता है तो FIR दर्ज हो जाती है। FIR दर्ज होने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए उनके हौसले बढ़े हुए हैं और जनता और पूरी दुनिया इस बात को समझ रही कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और वो अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, क्योंकि वो कानून को मानते ही नहीं है, वो कानून को समझते ही नहीं और वो कानून का आदर भी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग इस तरह करके लोग नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, उनके हाथ में हथियार पकड़ा रहे हैं। हो सकता है आने वाला वक्त तालिबानी हो जाए, इस देश में उसी तरह हुकूमत चलने लगे। लेकिन एक बात इस हुकूमत को समझ लेना चाहिए, जिस दिन उन्हीं के द्वारा जो पनपे हुए और इस तरह आतंकवाद की ओर ढकेले गए नौजवान आगे बढ़ेंगे तो फिर सरकार को भी उन पर नियंत्रण रखना मुश्किल पड़ जाएगा। धर्म के नाम पे आप किसी को, मजहब के नाम पे किसी को बरगला सकते हैं, लेकिन उसका जीवन नहीं संभाल सकते। आप धर्म के नाम पे उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और उन माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि उनके बेटे, जिन्हें उन्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दीक्षा दी, आज उनके बेटे हाथ में हथियार लेके घूम रहे हैं, तो सिर्फ धर्म के नाम पे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या होगा? अब तो यहाँ तक इतिहास बदलने की बात की जा रही, महापुरुषों को बदनाम करने की भी षड्यंत्र भरपूर चालू है। आपने देखा होगा कि काली महाराज ने क्या किया है। वो क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि एक बिगड़ा हुआ आदमी है, जो सनकी है, जो ऐसी मानसिकता रखता है कि महात्मा गांधी जी को अनाप शनाप बोल सकता है, एक ऐसे आदमी नाथूराम गोडसे का आदर करता है, यानी एक आतंकवादी का सम्मान करता है, उसे भगवान समझता है। ऐसे व्यक्ति के भी लोग समर्थन कर रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट होती है। और ऐसी स्थिति में जब धीरे धीरे मामला मीडिया पे आता है और धीरे धीरे लोगों को उसकी जानकारी मिलती है तो हो हल्ला मचता है। लेकिन होता क्या है, जबकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस ने भी FIR दर्ज की तो पूरी ईमानदारी से नहीं की। लेकिन इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जो किया वो बेहद ही देखने लायक और समझने की बात है। महाराष्ट्र विधानसभा में इस बात को जब पटल पे रखा गया और बताया गया तो महाराष्ट्र विधानसभा में ये तय हुआ, या ये हो सकता है जैसा आश्वासन मिला है कि इस आरोपी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा।
निश्चित द्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं उसके जस्ट विपरीत जिस तरह हेट स्पीच हरिद्वार में दी गई, हेट स्पीच वहाँ जिस तरह बोली गई, वहाँ पे सिर्फ एफआईआर के नाम पे 3 से 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, कार्रवाई के नाम पे शून्य है। यानी आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि सरकारें कैसे और सत्ता दल के लोग किस तरह इन हेट स्पीच वालों को पोषित कर रहे हैं, ताकि आपके बच्चे, आपके परिवार का वो लड़का जिसे कलेक्टर बनना था वो हथियार उठा ले और हो सकता है वो हथियार में आतंकवाद में शामिल हो जाए। तो मेरा कहना आज बस इतना ही है कि आप अपने बच्चों के भविष्य को देखिए। ये हेट स्पीच देने वाले ऐसे सत्संगों में बच्चों को ना जाने दिया करें, ऐसी जगहों पे उन्हें दूर रखें। आपका बच्चा कलम में अच्छा लगेगा, तलवार उठाएगा तो कहीं से भी सामाजिक नहीं रह जाएगा। देश के संविधान में जो विश्वास नहीं करता, देश के संविधान को जो समझता नहीं है, उस देश के संविधान उनके समर्थन में खड़े होने वाला व्यक्ति निश्चित ही देश के हित के लिए नहीं है, वो देशद्रोही है। देश का नाम विदेशों में जिस तरह इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है, जो हमारा देश विश्व गुरु है उसको बदनाम करने की कोशिश की है, ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।